दोस्तों आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी जानकारी देखने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसकी मृत्यु कैसे होगी। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं किसकी मृत्यु आत्महत्या, दुर्घटना या फिर बीमारी के कारण होती है। आज के इस वीडियो में ये 4 विषय पर हम बात करेंगे। संसार का प्रत्येक मनुष्य चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मान्यताओं से मानने वाला क्यों न हो, उसके हृदय में हर पल ये जानने की प्रबल इच्छा बनी रहती है कि उसकी आयु कितनी है, उसका जीवन कब तक चलेगा। संसार के किसी भी विज्ञान, किसी भी डॉक्टर, निर्देशक या चिकित्सक, इनके पास इस समस्या का समाधान नहीं है। आज भी जो बालक पैदा हुए हैं वो कब तक जिएंगे, किसकी मृत्यु कब व किन परिस्थिति में होगी, इसकी आयु कितनी होगी, किसकी आयु कितनी होगी। वास्तव में सांसारिक प्राणी को समझने में न आने वाली सबसे विकट व कठिन समस्या है उसकी मृत्यु का समय निश्चित करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या से होगी या हत्या से होगी। जन्म के समय के आकाशीय ग्रह योग मानव के जन्म मृत्यु का निर्धार करते हैं। शरीर के संवेदनशील तंत्र के ऊपर चंद्र का अधिकार होता है। चंद्र अगर शनि, मंगल, राहु, केतु, नेपच्यून आदि ग्रहों के प्रभाव में होता है तो मन व्यग्रता का अनुभव करता है। दूषित ग्रह के प्रभाव से मन में कृतज्ञता के भाव अंकुरित होते हैं। पाप की प्रवृत्ति पैदा होती है और मनुष्य अपराध, आत्महत्या, हिंसक कर्म आदि की ओर उन्मुख हो जाता है। चंद्र की कलाओं में अस्थिरता के कारण आत्महत्या की घटनाएं अक्सर एकादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के आसपास होती है। मनुष्य के शरीर में शारीरिक और मानसिक बल का कार्य करते हैं। मनोबल की कमी के कारण मनुष्य का विवेक काम करना बंद कर देता है और अवसदा में हार के कारण आत्महत्या जैसे पाप कर लेता है। आत्महत्या करने वाले में 60% से अधिक लोग अवसाद या किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। आत्महत्या के कारण मृत्यु योग तो जन्म कुंडली के अनुसार कुछ कारण दिए गए हैं, वही कारण हम देख रहे हैं। सबसे पहला है लग्न व सप्तम स्थान में नीच ग्रह हो, अष्टम स्थान के दोनों तरफ अर्थात सप्तम व नवम भाव में पाप ग्रह हो, चंद्र पाप ग्रह से पीड़ित हो, उच्च या नीच राशिस्थ हो अथवा मंगल व केतु की युति में हो, सप्तमेश और सूर्य नीच भाव का हो तथा राहु शनि से दृष्टि संबंध रखता हो। तीसरा अष्टमेश यदि जल तत्वीय हो तो जातक पानी में डूबकर, और यदि अग्नि तत्वीय हो तो जल कर आत्महत्या कर लेता है। चौथा कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। छठवा यदि मकर या कुंभ राशि स्थित चंद्र 2 पापों ग्रहों के मध्य में हो तो जातक की मृत्यु फांसी, आत्महत्या या अग्नि से हो जाती है। चतुर्थ भाव में सूर्य एवं मंगल तथा दशम भाव में शनि हो तो जातक की मृत्यु फांसी से होती है। यदि अष्टम भाव में एक या अधिक अशुभ ग्रह हो तो जातक की मृत्यु हत्या, आत्महत्या, बीमारी या दुर्घटना के कारण होती है। यदि अष्टम भाव में बुध और शनि स्थित हो तो जातक की मृत्यु फांसी से होती है। यदि मंगल और सूर्य राशि परिवर्तित योग में हो और अष्टमेश के केंद्र में स्थित हो तो जातक को सरकार द्वारा मृत्युदंड अर्थात फांसी मिलती है। शनि लग्न में हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो तथा सूर्य, राहु और सिंह चंद्रयुक्त हो तो जातक गोली या छुरे से होती है। यदि नावेश लग्न में सप्तमेश राहु या केतु से युद्ध हो तथा भाव 6, 8 या 12 में स्थित हो तो जातक की मृत्यु फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से होती है। यदि चंद्र से पंचम या नवम राशि पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या उससे युति हो और अष्टम भाव अर्थात 22वें दशकांश में सर्प, निगड़, पाश या आयुध दशकांश का उदय हो रहा हो तो जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करने से मृत्यु को प्राप्त होता है। चौथे और 10वें या त्रिकोण भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो या अष्टम लग्न में मंगल से युत हो तो जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है। दुर्घटना के कारण मृत्यु जिस जातक के जन्म लग्न से चतुर्थ और दशम भाव में से किसी एक में सूर्य और दूसरे भाव में मंगल हो उसकी मृत्यु पत्थर से चोट लगने के कारण होती है। यदि शनि, चंद्र और मंगल क्रमश चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव में हो तो जातक की मृत्यु कुएं में गिरने से होती है। सूर्य और चंद्र दोनों कन्या राशि में हो और पाप ग्रह से दुष्ट हो तो जातक की उसके घर में बंधु के सामने उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि कोई दोस्ती भाव राशि लग्न में हो तो और उसमें सूर्य तथा चंद्र हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबने से होती है। यदि चंद्र मेष या वृषभ राशि में हो तो पाप ग्रह के मध्यम स्थित हो तो जातक की मृत्यु शास्त्र या अग्नि दुर्घटना से होती है।
जिस जातक के जन्म लग्न से पंचम और नौ भाव में पाप ग्रह हो और उन दोनों पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, उसकी मृत्यु बंधन से होती है। जिस जातक के जन्म काल में किसी पाप ग्रह से युक्त चंद्र कन्या राशि में स्थित हो, उसकी मृत्यु उसके घर की किसी स्त्री के कारण होती है। जिस जातक के जन्म लग्न से चतुर्भाव में सूर्य या मंगल और दशम में शनि हो, उसकी मृत्यु चाकू से होती है। यदि दशम भाव में शनि चंद्र, नवम में मंगल, लग्न में शनि और पंचम में सूर्य हो तो जातक की मृत्यु अग्नि, धुआं, बंधन या कष्ट आदि के प्रहार के कारण होती है। नवा, जिस जातक के जन्म लग्न में चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम में सूर्य और दशम में शनि स्थित हो तो उसकी मृत्यु शास्त्र या अग्नि दुर्घटना से होती है। जिस जातक के जन्म लग्न में दशम भाव में सूर्य और चंद्र में मंगल स्थित हो, उसकी मृत्यु सवारी से गिरने से या वाहन दुर्घटना से होती है। आशा करता हूँ दोस्तों दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।